इसके बाद के जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को समझने के लिए हमें दो डायग्राम्स की मदद लेनी पड़ेगी। एक है डॉर्सल व्यू, दूसरा है वेंट्रल व्यू। जितना जल्दी हम इसे ड्रॉ करना सीखेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। थोड़ा जल्दी से ड्रॉ करना सीखेंगे तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी, इधर एक वेंट्रल व्यू और यहाँ पर डॉर्सल व्यू। पहले ही बता दिया मैंने वेंट्रल व्यू क्या होता है और डॉर्सल व्यू क्या होता है, समझ में है ना। इधर का वेंट्रल और पीछे का डॉर्सल। वेंट्रल व्यू में अब थोड़ा सा यहाँ से जगह है, यहाँ पर है ना बहुत सारी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम इसे हो गया। हार्ट का ये जो है ना, इधर होता है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है ये हार्ट का अपेक्स। यहाँ नहीं तो कहाँ होता है, ये लेफ्ट साइड में। हो गया। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। बाहर से ही हम हार्ट को देख रहे हैं। राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज होती है, पल्मोनरी आर्टरी। पहले पल्मोनरी आर्टरी को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ऐसी पल्मोनरी आर्टरी है ये, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी ट्रंक बोलेंगे हम इसे, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, मैंने भी गलत बोला, पल्मोनरी ट्रंक है ये। पल्मोनरी ट्रंक जैसे ही हार्ट से बाहर निकली, वो पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो गई दो आर्टरीज में। समझ में आए, ये हो गई पल्मोनरी ट्रंक, ये है पल्मोनरी ट्रंक। अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या राइज होती है, एओर्टा, एओर्टा राइज होता है। तो एओर्टा को भी यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, एओर्टा को। ये हो गई पल्मोनरी ट्रंक। एओर्टा देखिए यहाँ से ऐसा, ये यहाँ से आया। अब इसके पीछे से देखिए, ये यहाँ से है ना। ड्रॉ करते वक्त हम इसे ऐसा ड्रॉ करेंगे। एक मिनट, हाँ, हम इसे ऐसा ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरह से। एक मिनट बेटा, हो गई डायग्राम, हो गई डायग्राम। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गया, कुछ नहीं। यहाँ से मुझे क्या मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट प्लीज़। यहाँ से मुझे मिटाना पड़ेगा एओर्टा को, बराबर है। यहाँ से मैंने एओर्टा को मिटा दिया। अब यहाँ मुझे किसको मिटाना पड़ेगा, यस, आर्टरी को। आया समझ में, है ना समझ में। यहाँ से मैंने यहाँ से ट्रंक को मिटा दिया, ये एओर्टा को मिटा दिया, यहाँ से मैंने ट्रंक को मिटा दिया। हो गई डायग्राम। तो ये जो एओर्टा है, एओर्टा एंड ये पल्मोनरी ट्रंक, हम डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो पोर्शन है वो देखिए। अब यहाँ पर ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया। यहाँ पर देखिए, ये है, हम इसे बोलते हैं, ये है दिस इज राइट एट्रियम। क्या है ये, राइट
ये राइट एट्रियम है इस तरह से। ये राइट एट्रियम का पोर्शन है, ये समझ में आया ना। दिस इज़ राइट एट्रियम। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इस डायग्राम को। अब हम इसको अब हो गया इसका बराबर एडजस्टमेंट हो गया। और ये एवोर्टा। इस डायग्राम को देर तो नहीं लगनी चाहिए। हाँ, आया बेटा समझ में। अब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम, ये जो पोर्शन है ना, इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम सुपेरियर वेना कैवा, या इस तरह से। यहाँ है सुपेरियर वेना कैवा। ये हो गया सुपेरियर वेना कैवा। दिस इज सुपेरियर वेना कैवा। ये सुपेरियर वेना कैवा है, तो ये भी यस इन्फीरियर वेना कैवा। इसको भी बड़ा ही निकालना पड़ेगा। इन्फीरियर वेना कैवा। दिस इज इन्फीरियर वेना कैवा। ओके, चलो अब यहाँ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा लेफ्ट एट्रियम। तो ये लेफ्ट एट्रियम इस तरह से, इसको अब लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। एनी डिफिकल्टी? सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया हमारा हार्ट कंप्लीट। ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है 4 पल्मोनरी वेन्स। ये 1, इसके बाजू में ये दूसरी। लेफ्ट एट्रियम में क्या ओपन होती है? 4 पल्मोनरी वेन्स। ये हो गई। अब इनकी ये डॉर्सल सरफेस पे ओपन होती है पल्मोनरी वेन्स, तो हमें दिखेंगे वो यहाँ पर इस तरह से। ये हो गई 4 पल्मोनरी वेन्स। यहाँ ये जो दिख रहा हमें, ये दिस इज कोरोनरी सल्कस। ये क्या है? दिस इज कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस है। क्या है ये? कोरोनरी सल्कस। एनी डिफिकल्टी? इधर हमें थोड़ा ये मार्क करना पड़ेगा। ये एट्रियम को मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर एट्रियम को। अब इसमें ये जो कोरोनरी सल्कस है, इसमें होंगी कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। अब जो भी बुक में दी है डायग्राम, मैंने उसको देख के नहीं ड्रॉ की है। दूसरे बुक से भी डायग्राम देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे टेक्स्ट बुक में जैसी दी है वैसी ही ड्रॉ करना चाहिए, है ना। हमें अपने मन से डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। हो गया ये। अब इसका थोड़ा सा ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। देखिए बेटा, ये हो गया हमारा वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट। दिस इज़ वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट। अब इसके बाद हमें ड्रॉ करना पड़ेगा डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट। अब ये जो एपेक्स है, ये कौन सी साइड पे आ गया? ये आ गया लेफ़्ट साइड में, है ना। इस तरह से आ गया है लेफ़्ट साइड में।
बराबर बना। लेकिन अभी यही अपेक्स किस साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। ये आएगा अभी राइट साइड में। एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसकी पूरी थ्योरी जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। समझ में ना? ये होगा वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू तो बहुत इजी है दिखने के लिए, समझने के लिए भी बहुत इजी है वेंट्रल व्यू। एओर्टा को कंप्लीट करना है, वहाँ पर एओर्टा की ब्रांचेस है, उसको मैंने छोड़ा है, बाद में बताती हूँ। आज चाहे जितना भी टाइम लगे हमें वो कंप्लीट ही करना है, ये टॉपिक ही कंप्लीट करना है। फिर इसको हम इसका डॉर्सल व्यू ड्रॉ करेंगे। अब हम डॉर्सल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए डॉर्सल व्यू में ये हिस्सा उधर आएगा, ये पोर्शन इधर आएगा। बेटा इसमें एओर्टा भी नीचे से, डॉर्सल एओर्टा ये इन्फीरियर वेना क्या हुआ, और ये एओर्टा पीछे से आ रहा है ना, वो डॉर्सल एओर्टा। इसके बाद है डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट। डॉर्सल व्यू है ना, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ देखिए ये डॉर्सल व्यू, ये एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम, ये इधर चला जाएगा, यहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ मैं लेफ्ट एट्रियम को ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ। देखिए ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। लेफ्ट एट्रियम में ये हो गया। ये क्या हो गया बेटा, लेफ्ट एट्रियम में ये यहाँ रेड से ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी मैं रेड से ही ड्रॉ करूँगी। पल्मोनरी आर्टरीज है, दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैक से ड्रॉ किया था। पल्मोनरी आर्टरी दो इधर है, तो दो पल्मोनरी आर्टरीज इधर होंगी, उनको यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये दो पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पर। हो गया। टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए डायग्राम। टेक्निकली करेक्ट मतलब अब यहाँ दिख रहा हमें, तो ये इधर का हिस्सा इधर चला जाएगा। सुपीरियर वेना क्या हुआ, इन्फीरियर वेना क्या हुआ, यहाँ आएगी। अब हमें जो एओर्टा जो दिख रहा है वो एओर्टा हमें यहाँ दिखेगा। एओर्टा को कैसे ड्रॉ करना है, ये भी बड़ी मुश्किल है ना। ड्रॉ कर लेते हैं हम एओर्टा को। पहले हम पल्मोनरी आर्टरीज को ड्रॉ करेंगे। पल्मोनरी आर्टरीज देखो हमें कैसे दिखेंगी, ये ऐसी बड़ी निकालनी पड़ेगी थोड़ी सा। यहाँ तो बहुत बड़ी निकाली ना हमने। ये है पल्मोनरी आर्टरी, समझ में आया बेटा? ये है यहाँ पर आइए पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी आ गई, इसको थोड़ा प्रोपोर्शनेट कर लूँ, हो गया। पल्मोनरी आर्टरी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा एओर्टा। क्या आएगा यहाँ पर? एओर्टा। एओर्टा बराबर इस तरह से, यह है एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा को चिपक के क्या है, सुपेरियर वेना क्या हुआ, यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये है सुपेरियर वेना क्या हुआ। दिस इज सुपेरियर वेना क्या हुआ। सुपेरियर वेना क्या हुआ मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो मुझे यहाँ
क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ये है इन्फीरियर वेना कैवा, इस तरह से। सुपीरियर वेना कैवा, और ये क्या है? इन्फीरियर वेना कैवा, इस तरह से। आया समझ में? यहाँ इस तरह से, ऐसा ऐसा। वैसे तो ये डायग्राम बहुत इजी है, ऐसा कुछ इसमें हार्ड पोर्शन नहीं है। ये कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस जो कोरोनरी सल्कस में प्रेजेंट होता है। ये दिखा रही हूँ कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। आपके सामने ही पूरी डायग्राम ड्रॉ की है मैंने। इस तरह से ये हो गया हमारा डॉर्सल व्यू, डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट, और ये था वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट। ये डॉर्सल व्यू, वो है वेंट्रल व्यू, इस तरह से। अब इसे हम लेबल दे देंगे। एओर्टा जो है, एओर्टा की 3 आर्टरीज मैंने अभी ड्रॉ की नहीं है, वो यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। लिसन हियर, एओर्टा की ब्रांचेस, एओर्टा की ब्रांचेस है यहाँ पर 1 2 3। 1 आ रहा वीडियो में, 1, ये 1 है, इसके फिर से 2 है इधर, फिर ये 2, एंड यहाँ पर है ये 3। एओर्टा की ब्रांचेस, इसको मैं लेबल कर दूँ। दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। दिस इज लेफ्ट कॉमन carotid artery, this is brachiocephalic artery। सेफेलिक मतलब हेड की तरफ जाती, तो सेफेलिक। इसके 2 ब्रांचेस, दिस इज राइट, किस तरफ है ये? राइट की तरफ है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और ये जो ब्रांच है ये वाली, ये है राइट कॉमन कैरोटिड, कैरोटिड देखिए यहाँ पर कैरोटिड का स्पेलिंग बराबर, कैरोटिड आर्टरी। ओके, दिख रहा है सब? यहाँ पर भी वही आ जाएंगी, 1 2, एंड इसके पास ये 3rd। इसमें क्या होगा, इधर का जो साइड है ये होंगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये होगी ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये होगी ब्राकियोसेफेलिक आर्टरी, और ये कौन सी होगी बेटा? 3rd वाली, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक पोर्शन छोटा सा बचा है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, यहाँ पर होगा, है यहाँ पर होगा।
this is ligamentum arteriosum, लेबल कर देंगे एक एक. दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, these are pulmonary veins, यहाँ पर भी आ गए pulmonary veins. ये हो गया left atrium, this is left ventricle, this is left carotid artery, superior vena cava, superior vena cava, this is right atrium, this is right ventricle, this is right ventricle, this is inferior vena cava, inferior vena cava, and this is right, this is right coronary artery, right coronary artery. Okay, then here superior vena cava, this is right ventricle, inferior vena cava, ये है एवोर्टिक आर्च, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी है ना, ट्रंक की ब्रांचेस है ये दो आर्टरी. ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, क्या हो गया ये लेफ्ट एट्रियम. ये हो गया लेफ्ट, लिखने की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ आ गया. ये हो गया राइट वेंट्रिकल. चलिए, दिस इज वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट. दिख रहा वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट, यहाँ लिखती ऊपर वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट. And this is dorsal view of heart. चलिए अब स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्टार्ट करेंगे, दो डायग्राम की मदद से हम समझ लेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. So human heart is 4 chambered, upper 2 chambers are atria and lower 2 chambers are ventricles. So already we have completed the sulci, coronary sulcus, anterior and ventricle, anterior and posterior interventricular sulci. ये complete किया है, आगे चलेंगे. This is pulmonary trunk. Pulmonary trunk arising from right ventricle. Pulmonary trunk arising from right ventricle, and aorta, this is aorta arising from left ventricle. Pulmonary trunk arising from right ventricle, aorta arising from left ventricle. Pulmonary trunks divide into 2 pulmonary arteries. Pulmonary trunk बाहर निकलने के बाद डिवाइड हो जाती है, ये वाली
लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इधर वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जा रही है? लंग्स को जा रही है। एओर्टा जो है, एओर्टा डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। एओर्टा के 3 रीजन्स होते हैं। ये जो है ये वाला दिस इज एसेंडिंग एओर्टा, एसेंडिंग एओर्टा। इसे क्या बोलेंगे? नहीं, सिस्टमिक आर्च, सिस्टमिक आर्च क्या बोलेंगे हम इसे? सिस्टमिक आर्च। आर्च है ना ये, सिस्टमिक आर्च। और ये हो गया, ये देखो नीचे डॉर्सल एओर्टा जो हार्ट के पीछे से आएगा, ये हो गया डिसेंडिंग एओर्टा। एओर्टा की कितनी ब्रांचेस है? फिर 3। एओर्टा के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है एओर्टा के। कौन से? असेंडिंग एओर्टा ऊपर चढ़ रहा, हार्ट से बाहर निकल रहा, फिर इसने ऐसा कर्व है ना, ऐसा टर्न हो गया, पीछे जा रहा। किसके पीछे जा रहा? ये जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके पीछे जा रहा। पीछे से पल्मोनरी ट्रंक को उसने ओवरलैप किया और हार्ट के पीछे से वो नीचे भी आया। तो हार्ट के पीछे से जो नीचे आने वाला पोर्शन है एओर्टा का, उसे बोलते डिसेंडिंग एओर्टा। क्या बोलेंगे हम इसे? डिसेंडिंग एओर्टा। So this pulmonary trunk and aorta are present on the anterior surface of heart. कहाँ पर दिख रहे हैं हमें? anterior surface of heart। यहाँ एक पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसा है कि देखिए ये जो सिस्टमिक आर्च है, मैंने एओर्टा का असेंडिंग एओर्टा या फिर डिसेंडिंग एओर्टा नहीं बोला। सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोनरी ट्रंक, सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोनरी ट्रंक जो होती है दे आर कनेक्टेड बाय लिगामेंटम आर्टेरियोसम। यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊँ? यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये